एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका एक कामचोर बेटा था। शेखी बघारने में बहुत माहिर था। उसको शेख चली के नाम से पुकारा जाता था। बुढ़िया मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बेटे का पेट भरती थी। एक दिन बुढ़िया बीमार हो गई। घर में खाने को कुछ न था। रात को माँ बेटा दोनों ने फाका किया। अगले दिन माँ ने कहा, अब तुम कुछ काम करो, जंगल से लकड़ियां ही लाकर बेच दिया करो ताकि गुजारा औकात हो सके। शेख चली ने जंगल की राह ली। जो दरख्त उसके रास्ते में आता वो उससे पूछता, मैं तुझे काट लूं या नहीं। किसी दरख्त ने भी उसका जवाब ना दिया। शाम होने को थी। शेख चली घर वापस आने का इरादा कर ही रहा था कि एक दरख्त नजर आया। उसने पास जाकर पूछा, मैं तुझे काट लूं? दरख्त बोला, हाँ काट ले, मगर एक नसीहत करता हूँ। मेरी लकड़ी से पलंग बनाना और बादशाह के दरबार में ले जाना। अगर बादशाह उसकी कीमत पूछे तो कहना कि पहले 1-2 रातें इस पर सोए, फिर अगर मुनासिब समझे तो खरीद ले। शेख चली ने दरख्त की हिदायत के मुताबिक उससे लकड़ियां काटकर पलंग तैयार किया। और बादशाह के दरबार में पहुंचा। बादशाह ने कीमत पूछी तो शेख चली ने कहा, पहले आप इसको 1-2 रात इस्तेमाल करें। अगर इसमें कोई खूबी पाए तो इनाम के तौर पर जो दिल चाहे दे दें। बादशाह हैरान हुआ और शेख चिली के कहने पर नौकरों को हुक्म दिया कि आज यही पलंग मेरे कमरे में बिछाया जाए। रात हुई, बादशाह उसी पलंग पर सोया तो आधी रात को पलंग का एक पाया बोला, आज बादशाह की जान खतरे में है। दूसरे ने कहा, वो कैसे? तीसरा बोला, बादशाह के जूते में काला सांप था। चौथे ने कहा, बादशाह को चाहिए कि सुबह जूते को अच्छी तरह झाड़ कर पहने। सुबह वाकई ऐसा ही हुआ। बादशाह के जूते में सांप था। जूते झाड़ने की वजह से सांप निकलकर भाग गया। इस तरह बादशाह की जान महफूज रही। दूसरी रात जब बादशाह सोया तो फिर पायों ने बातें शुरू की। एक बोला कि तुम पलंग को संभाले रखो, मैं कुछ खबरें जमा कर लूं। तीनों पायों ने पलंग को थामे रखा। चौथा वापस आया तो उसने खबर सुनाई कि बादशाह का वजीर साजिश करके बादशाह को ख़त्म करने के बारे में सोच रहा है। फिर दूसरा पाया गया और ख़बर लाया कि बादशाह की बीवी वजीर से मिलकर बादशाह को जहर देना चाहती है। तीसरे पाये ने तजवीज़ पेश की कि बादशाह को चाहिए कि वजीर को मरवा दे। चौथा पाया गया और ये खबर लाया कि बादशाह को जो दूध सुबह पीने को दिया जाएगा उसमें जहर होगा। बादशाह ये सब कुछ सुन रहा था। सुबह उठकर जब उसे दूध दिया गया तो उसने ना पिया, बल्कि एक बिल्ली को पिला दिया। बिल्ली उसे पीते ही मर गई। इससे बादशाह को पता चल गया कि उसका वजीर और बीवी दोनों मिलकर उसकी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहते हैं। बादशाह ने वजीर को बरतरफ कर दिया और मलका को महल से रुखसत कर दिया। बादशाह ने शेख चिली को बुलाया और बहुत इनाम दिया। बादशाह के दरबार में उसकी इज्जत होने लगी और दोनों माँ बेटा बड़े आराम की ज़िंदगी बसर करने लगे।